गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मार्गदर्शन कंपटीशन कैंपस इंडिया चंदौली से अजय दास आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आप लोग को जानकारी होना है ही कि कोरोना वायरस के वजह से सभी कोचिंग संस्थान बंद चल रहे हैं। इसको देखते हुए मैंने सोचा कि आप लोग को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ। और खास करके मैं आज आपको रीजनिंग में घड़ी का चैप्टर पढ़ाऊंगा। और घड़ी का चैप्टर ही हम शुरुआत में क्यों बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने रीजनिंग, मैथ और जीके संबंधित, इंग्लिश संबंधित सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर चुके होंगे। तो उन लोगों को लगेगा, अगर मैं कुछ हल्का अगर आपको चैप्टर दूं तो लगेगा कि इसको तो मैंने पढ़ ही लिया है। तो मैं सोच रहा हूं कि पहले कुछ घड़ी, कैलेंडर, जो हार्ड जो आपके चैप्टर्स हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं रीजनिंग को शुरुआत 1 बाय 1 करके चैप्टर आपको पढ़ता चला जाऊंगा, जिससे आप कहीं भी पढ़े लिखे होंगे, नन मैटर, लेकिन आप शुरुआत अगर शुरू से करेंगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं घड़ी के बारे में। देखिए, घड़ी दो प्रकार की होती है। घड़ी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एनालॉगी घड़ी और एक होता है डिजिटल घड़ी। एनालॉगी घड़ी क्या होता है? एनालॉगी घड़ी होता है और एक होता है डिजिटल घड़ी। एनालॉगी घड़ी और डिजिटल घड़ी। एनालॉगी घड़ी वैसी घड़ियां जिसमें सुइयां होती हैं, जिसे हम दीवार घड़ी भी कहते हैं, दीवार में भी लगाते हैं, हाथों में लेकर चलते हैं, जिसमें सुई होते हैं। कौन कौन सुई होती है? कौन कौन सुई होती है? घंटे की सुई, मिनट की सुई एवं सेकेंड की सुई। ये तीन सुइयां होती हैं एनालॉगी घड़ी। जबकि डिजिटल घड़ी वैसी घड़ी होती है जिसमें नंबर होते हैं, और इन नंबरों के आधार पे हमें घड़ी को पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। अतः हमें डिजिटल घड़ी के बारे में आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अतः हम डिजिटल घड़ी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम अगर डिजिटल घड़ी के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो कौन सी घड़ी के बारे में पढ़ेंगे? एनालॉगी घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। और एनालॉगी घड़ी में भी हम जानेंगे घंटा, मिनट और सेकंड की सुई के बारे में जानेंगे। तो पहला नंबर सेकंड की सुई। घंटा की सुई, मिनट की सुई तो पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड की सुई हम नहीं पढ़ेंगे। अब सेकंड की सुई क्यों नहीं पढ़ेंगे? सेकंड की सुई इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेकंड की सुई में अस्थायित्व नहीं होता है। अर्थात घड़ी की सुई, जो भी घंटे की जो घड़ी होती है, सुई वाली घड़ी होती है, इसमें जो सेकंड की सुई होती है वो कहीं एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रह पाती है। अतः इससे हम ये नहीं लगा पाते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बन पाएगा। अभी हम सुई अगर 12 पे है तो तुरंत थोड़ी देर में चल जाएगी, 1 पे चली जाएगी। अभी उसके बारे में हम गणना कर ही रहे हैं कि ये सेकंड वाली सुई 1 पे खड़ी है तो थोड़ी देर में मालूम चलेगा कि 2 पे चलेगी। तो इससे हमें ये जानकारी नहीं मिल पाएगा कि हम कितने डिग्री का कोण इनके बीच में हम क्या लगा पाएंगे। तो हमें पढ़ना क्या है? घंटे और मिनट की सुई के बारे में मुझे पढ़ना है। और घंटे और मिनट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जा सकता है। हो सकता है कि एक वीडियो में ये पूरा संभव ना हो सके, लेकिन अगर 2, 3, 4 वीडियो अगर अच्छी तरह से अगर घड़ी के बारे में प्रिपरेशन करना है तो अच्छी तरह से अगर आपको मेरे वीडियो को आप देखें और इसके बारे में आप जाने तो 5 से 6 क्लास में आपको अच्छी तरह से कई प्रकार के 20-30 प्रश्न ऐसे होंगे जो मैं सॉल्व भी करा दूंगा और इसके बारे में अच्छी तरह से मैं बता भी दूंगा। तो आप घबराइए नहीं और मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मेरे अच्छे नए वीडियो को आप इससे देखते रहिए। तो चलिए हम अब घंटा और मिनट से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से प्रश्न होंगे उनके बारे में जानेंगे। पहले उससे पहले घड़ी के बारे में। घड़ी आपको पहले घड़ी कैसी होती है? एनालॉगी घड़ी ऐसी घड़ी होती है। एनालॉगी घड़ी से बना देते हैं। घड़ी आप भी अगर आप रफ और पेन लिए हैं अपने भी कॉपी पे बना दीजिए।
हाँ ऐसे हो गया। इसके बाद हम दे दें 12, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए मिनट और घंटे, घंटे और मिनट की सुई दो है, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। हम तो इसमें दर्शाएंगे मिनट वाली और घंटे वाली सुई को हम दर्शाएंगे, लेकिन इसके पहले हम जाने कि घंटे और मिनट के बारे में क्या जानेंगे हम। देखिए सवाल कैसे पूछता है, कभी कभी एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक छोटी सी सुई है और एक इस पे है 2 और एक बड़ी सी सुई, इसे छोटी सी बड़ी सुई होती है, इसको कहते हैं मिनट वाली सुई। यानी घंटे वाली सुई थोड़ा सा बड़ी सुई होती है, इसको क्या कहलाती है, मिनट वाली सुई होती है। अब ऐसे आपको 2 सुइयां आपको दर्शा दिया गया आपके घड़ी में, और होता भी है, और आपसे प्रश्न पूछ देता है कि घंटे और मिनट के सुई के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए इसके बारे में तो शॉर्ट तरीके से हमारे पास मेथड है, जो कि शॉर्ट मेथड से आपको बता देंगे कि हम इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हमें शॉर्ट मेथड तो जरूर पढ़ना है, ट्रिकली मेथड तो जरूर पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक प्रोसेस से अच्छी तरह से जानकारी आपको नहीं रहेगी, तब तक घड़ी का ऐसा चैप्टर है जो कि बार बार आप पढ़ते चलिएगा, बार बार पढ़ते चले जाइएगा, लेकिन आपके दिमाग में आपको अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। तो हम आज जानेंगे शॉर्ट तरीका भी और लॉन्ग मेथड भी। हम तो कहेंगे कि आप देखिए, जब आप लॉन्ग मेथड पढ़ते हैं, यानी एक आधारभूत तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक आप खुद ब खुद बना लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक के बारे में। ट्रिक हमारा क्या है, 60h माइनस 11m/2, यही आपका ट्रिक है, 60h माइनस 11m/2। और इसी ट्रिक का प्रयोग करके हमें जान पाएंगे कि इन दोनों घड़ी के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए बैठाती हैं, कितना यहाँ पे 60h, तो हम क्या लिखेंगे 60h। देखिए इनके बीच में किसका गुणा का चिन्ह छिपा रहेगा, इसके बीच में गुणा का चिन्ह लिख लेते हैं। और एच का मतलब क्या होता है, हावर यानी घंटा, और घंटा का मतलब इसमें क्या होगा, कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, 2:05 के लगभग है ना। तो चलिए 2:05, तो घंटा की जगह पर क्या लिख दिए 2 माइनस 11 गुणे यम अर्थात मिनट, मिनट कितने हो रहे हैं 5 मिनट, यानी 2:05 इस घड़ी में दर्शा रहे हैं। तो घंटा की जगह पर हम 2 लिख दिए और मिनट की जगह पर हम कितना लिख दिए 5 लिख दिए, और बटे में क्या हो गया 2। इसे अब हम हल करेंगे तो क्या होगा, 60 गुना के 120 गुणे 11 × 5 = 55/2। 2 से हम 120 काट दें, माइनस है, सॉरी बीच में माइनस है, 120 माइनस 55, 120 में से 55 को माइनस करेंगे, कितना होगा 65, 65/2। 65/2 का मतलब ये हो गया 65/2, अर्थात किसी भी बटे के रूप में अगर 2 हो तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्याओं का आधा। तो 65 का आधा कितना होगा, कितना होगा 32.5 डिग्री, कितना होगा 32.5 डिग्री। तो ये शॉर्ट मेथड था। हो सकता है कि आपको समस्या हो रही होगी, छोटी छोटी आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन नन मैटर इसके बारे में अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, ये तो क्या गुणा भाग सिर्फ है, इसके बारे में तो आप ज्यादा कुछ नहीं जानकारी करेंगे तो भी चल जाएगा। मुझे क्या जानकारी करनी है, मुझे एक ट्रिक के बारे में सिर्फ आपको जानकारी हो जाएगी, तो कंप्लीट आप तो खुद आप कर पाएंगे। तो 60h माइनस 11m/2, इस बात को ध्यान रखिए। किसी भी घड़ी का सवाल हो, किसी भी प्रकार का आपको डिग्री पूछे तो आपको इसी ट्रिक के आधार पे आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में, और प्रोसेस से हम जानेंगे कि 32.5 डिग्री इसका आंसर कितना है, कैसे आया, इन दोनों सुइयों के बीच में 32.5 डिग्री कैसे आया। तो चलिए इसको आप उतारना चाहेंगे तो आप इसे उतार लीजिएगा, एक ट्रिक, और ट्रिक के पहले हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम प्रोसेस ही सकते हैं, और प्रोसेस क्या है इसके बारे में जानेंगे।
चलिए पहले हम जानेंगे मिनट के बारे में। मिनट है क्या? मिनट वाली सुई से, मिनट वाली सुई से। चलिए हम एक पहले जानिए कि ये पूरा एक बिंदु होता है, एक बिंदु पर कुल कितने डिग्री कोण होते हैं? 360 होते हैं। और जबकि ये मिनट वाली सुई होती है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? कितने मिनट का समय लेती है? मिनट वाली जो सुई होती है घड़ी के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 1 घंटा अर्थात 60 मिनट। हम कह सकते हैं मिनट वाली सुई ने 60 मिनट का समय लगाया एक चक्कर लगाने में, लेकिन 60 मिनट में इसने कितने डिग्री का कोण बनाया? कितने डिग्री का? एक बिंदु पे कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण क्या हुआ? बना। मिनट वाली सुई ने 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाया। और तो हम कह सकते हैं तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो 1 मिनट में बनेगा क्या? 360। इसके पहले जो होता है वो बटा चल जाएगा, तो 360 बटे 60। 0 से 0 काट दिए, 6 से काट दिए 36, तो कितनी बार में? 6 बार में। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो 1 मिनट में मिनट के माध्यम से 6 डिग्री का कोण बनता है। क्या जाने आप कि मिनट 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण कौन सी सुई बनाती है? मिनट वाली सुई बनाती है। और इसी के बारे में आज अच्छी तरह से जानकारी कर लीजिए। अच्छा बताइए कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, तो जैसे मान लेते हैं 1 और 2 के बीच में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। 2 से 3 के बीच में कितने मिनट हुए? 5 मिनट। यानी प्रत्येक जो बिंदु है, 2 बिंदु के बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तो हम जाने मिनट की सुई के बारे में कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। अब हम जानेंगे कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए अब हम यहाँ जानेंगे घंटे वाली सुई के बारे में। घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई से अगर हम पता करें तो आपको ये जानकारी है कि घंटे वाली जो सुई होती है वह घड़ी के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 12 घंटे लेती है। यानी 12 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की? 12 घंटे में इसने दूरी तय की 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री दूरी तय इसने किया। अगर 12 घंटे में 300 एक चक्कर लगाई, इसने 12 घंटे का समय लिया, लेकिन डिग्री का कितना समय लिया? 360 डिग्री। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, इस 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप जानते हैं कि लिख देंगे 12, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अर्थात हम 12 को लिख दिए, घंटे की जगह क्या लिखते हैं? 60 मिनट। तो 12 गुणे 60 बराबर 360। इसके बाद हम इसे काट दें, यहाँ पे हम घंटा लिखेंगे, मिनट लिखेंगे। जो जितना भी है घंटा 12 घंटे था, तो 12 गुणे 60 में बदल दिए, तो किससे बदल गया? मिनट में बदल गया। तो लिख देंगे मिनट बराबर 360 डिग्री। 60 से हम 360 काट दें कितनी बार में? 6 बार में। अर्थात हम कह सकते हैं 12 मिनट बराबर 6 डिग्री। अर्थात 1 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएगा? 1 मिनट बराबर हो जाएगा 6 बटे में 12, काटेंगे तो 1/2 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। हमें 2 बातों को ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बातें रखेंगे कि 1 मिनट में 6 डिग्री को बनता है, जबकि 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई कितने आगे निकलती है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज हम बातें करेंगे कि ये मिनट वाली सुई होती है, जो घंटे वाली सुई होती है, उससे मिनट वाली सुई कितना अधिक तेज चलती है। चले जाओ उधर पर।
देखिए जब एक घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाती है, जब घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाती है, सॉरी एक चक्कर नहीं, अगर मान लेते हैं एक घंटे वाली सुई 5 पे, 1 पे है, और मिनट वाली सुई भी क्या है, 1 पे है। ये मिनट घंटे वाली सुई, जब मिनट वाली सुई एक चक्कर घूम के फिर अपने पास आएगी तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 60 मिनट। और जबकि घंटे उतने ही देर में घंटे वाली सुई कहां चली जाएगी, 2 पर, अर्थात ये कितना भागी, 5 मिनट। ये 60 मिनट चलती है कौन सी सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट चलती है, लेकिन उतने ही देर में घंटे वाली सुई कितना देर चलती है, 5 मिनट। अर्थात हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में जो ये कार्य होता है, 60 मिनट के अंतर्गत जो कार्य होता है, उसमें मिनट वाली जो सुई होती है घंटे वाली सुई से 55 मिनट आगे होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई कितने आगे बढ़ती है, तो 60/55 बढ़ती है, यानी इसको काट देंगे तो 12/11। हो सकता है समझ में नहीं आया हो, लेकिन इस चीज के बारे में आगे हम बताएंगे ये चीज क्या होता है। लेकिन जानिए कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 12/11 से अनुपात करती है, यानी 12/11 का इसका अनुपात होता है। चलिए इसके बारे में हम आगे जब इसमें प्रश्न जब आएंगे इसके बारे में हम समझाते चले जाएंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे, कभी कभी आप लोग घड़ी में देखते हैं कि 2 सुइयां आपस में एक ऊपर चढ़ी होती हैं। कभी कभी दोनों सुइयां क्या होती हैं, क्या है जी, कभी कभी देखते हैं कि इसे घंटे वाली सुई है और इस घंटी वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई चढ़ी होती है। ऐसे आपको देखने को मिलता है, होता है ना। देखिए कैसे, तो जब घंटे वाली सुई के ऊपर जब मिनट की वाली सुई जब चढ़ी होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों सुइयों के बीच में कोई डिफरेंट नहीं है। जब ऐसी स्थिति घड़ी में आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री को कहते हैं 0 डिग्री, अर्थात हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग, यानी आपस में मिला हुआ, आपस में मिला हुआ। यानी घड़ी में ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि एक घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट की वाली सुई आपको चढ़ी रहती है, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री का कोण, अर्थात आपस में मिला हुआ। तो ऐसी स्थिति कितनी बार बनती है, यानी जब घड़ी वाली सुई, जब घंटे की सुई जब 12 घंटे के अंतराल में चलती है, तो 12 घंटे में कितनी बार ऐसा होता है जब मिनट वाली सुई घंटे की सुई के ऊपर होती है, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनता है। तो आप जानकारी रखिए कि जो 0 डिग्री का कोण बनता है वह 12 घंटे में 11 बार बनता है। यानी 12 घंटे में ऐसी स्थिति आती है जब घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई चढ़ जाती है, जबकि 24 घंटे अर्थात एक दिन में 24 घंटे अर्थात एक दिन में यही स्थिति कितनी बार देखने को मिलती है, 11 दूना के 22। इस चीज को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछता है, डायरेक्ट विकल्प में देता है कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है, अर्थात 2 सुइयां आपस में 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, तो कितनी बार मिलती है, 11। 12 घंटे में जब 11 बार मिलेंगी तो 22 बार में कितनी बार मिलेंगी, 24 घंटा में कितनी बार मिलेंगी, 22 बार मिलेंगी। अब आपको ये लगता होगा कि जब 12 घंटे में 11 बार आपस में क्यों मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होना चाहिए था कि 12 घंटे में हो सकता था कि एक ही बार आपस में मिलती, हो सकता था कि 12 घंटे में 12 बार मिलती, लेकिन 12 घंटे में 11 बार मिलने का क्या तात्पर्य है। तो 12 घंटे में 11 बार मिलने का तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसे समय है जिस समय की गणना हम इसमें नहीं करते।
तो वह कौन सा समय है जिस समय की गणना इसमें हम नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 12 घंटे में सुइयां 11 बार चलती हैं। चलिए एक ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए 1 बजे से 2 बजे के बीच में एक ग्राफ ऐसे बनाते हैं। 1 बजे से 2 बजे के बीच में, 1 बजे से 2 बजे के बीच में हम कह सकते हैं कि 1:05, 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये दो सुइयां आपस में कब चढ़ती हैं? तो 1:05 पर चढ़ती हैं। सॉरी, 1 से 2 बजे के बीच में 1:05 पे दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे पे चढ़ती हैं। लेकिन इसे हम घंटा समय लिख देते हैं यहाँ पे, समय, यानी जब 1 से 2 बजे बजता है, जब 1 और 2 बजता है, अर्थात 1 से 2 बजे के बीच में 1:05 ऐसा समय होता है जिसपे दोनों सुइयां आपस में क्या होती हैं? चढ़ी होती है। लेकिन ये करेक्ट नहीं है कि 1:05 पे ही दोनों सुइयां चढ़ती हैं। करेक्ट क्या है उसको हम आगे बताएंगे, पहले ग्राफ देखिए। 2 से 3 बजे के बीच में ऐसा होता है, कब होता है? 2:10। 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में 2:10 पे दोनों सुइयां आपस में क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर मिली होती है, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनता है। 3 से 4 बजे के बीच में 3:15, 4 से 5 के बीच में 4:20, 5 से 6 के बीच में 5 से 6 के बीच में 5:25, 6 से 7 बजे के बीच में 6:30, 7 से 8 बजे के बीच में 7:35, 8 से 9 बजे के बीच में 8:40, 9:10 बजे के बीच में 9:45, 10:11 बजे के बीच में 10:50, और 11 से 12 बजे के बीच में 11:55, जबकि 12 से 1 बजे के बीच में 12:60 पर सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं। लेकिन हम उस वक्त क्या बताए थे? उस वक्त हम यही बताए थे कि 1 से 2 बजे के बीच में 1:05 पे दोनों सुइयां तो जरूर चढ़ती हैं, लेकिन करेक्ट समय ये नहीं है। तो करेक्ट समय कैसे निकालेंगे? तो करेक्ट समय निकालने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, जिसका भी आपको करेक्ट समय निकालना है उसमें मिनट में 12/11 का आप मल्टीप्लाई करें। जिसका भी आपको सही समय निकालना हो, अगर आपको जानकारी करना हो कि 5:06 के बीच में सही समय क्या होता है जब एक दूसरे के ऊपर सुइयां चढ़ी होती हैं, अर्थात 0 डिग्री का कोण बना होता है, तो उसमें क्या करेंगे हम? 12/11 में करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आखिर में इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 बज रहा है तो 1 को 1 ही रखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें? 12×5=60 लिख देंगे, 60/11। इसे और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 से हम 60 में पूर्णांक के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 तो बज ही रहा है, 11×5=55, यहाँ पे 5 से बचा 5/11। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1:05 पे 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की सुई अर्थात घंटे और मिनट की सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, अर्थात 0 डिग्री कोण बना होता है। इसी तरह से हम बात करेंगे, अगर सपोज दैट अगर हम इसके बारे में बात करना होता तो 12/11 का इसी तरह से गुणा कर लेंगे, यानी बारी बारी से सबका गुणा करके हम देखते हैं। लेकिन देखिए कि 12 से 1 बजे के बीच में क्या मैटर होता है कि 12 से 60 के बीच में 12:60 पे घड़ी की सुइयां आपस में चढ़ी होती हैं। इसमें 60 में हम 12/11 का हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो 12/60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×6=72, 720/11, यानी 12:11 × 55,
11 छके 66 हो जाएगा, 11 छके 66, 11 इसके बाद आपको बचा कितना 60 बचेगा, फिर 11 छका, हाँ 11 छके 66 हो गया, 6 यानी 60 हो गया, फिर 11 छका 66 हो गया, फिर 4/11, यानी लगभग 12:60 66 बटा के 66 सही 4/11 मिनट पे क्या होता है कि दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये है कि 60 मिनट है, 60 मिनट इसको जब इसको हम देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जब 13 होगा तो ये क्या होगा, 13 कभी बचता है इसमें 12 वाले घड़ी में नहीं बचता, अर्थात ये जो सुई होती है जो आपस में चढ़ने वाली वो अगले जो चक्कर में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है, यानी जो 12वां जो चक्कर होता है वो अगले चक्कर में समाहित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है, जबकि 24 घंटे में 22 बार होता है। हम इसमें क्या हम लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, हम 12 बजे के समय की गणना नहीं करते, 12 बजे की समय की गणना नहीं करते हैं, हम 12 बजे के समय की गणना हम नहीं करते हैं। बात समझा गई? यानी कोई अगर आपसे पूछे, सवाल आपसे दे दे कि हम 12 घंटे में 11 बार ही हमारी घड़ी की सुइयां जो डिग्री कोण क्यों बनाती है, इसलिए बनाती है क्योंकि 12 बजे की समय की गणना को हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि 12 बजे वाली के बाद वाला जो समय जो होता है वह अगले सर्कल में घूम जाता है, यानी 1 बजे के बाद वाले समय में आपको दोनों सुइयां आपस में चढ़ती हैं, जो कि अगला चक्कर हो जाता है, इसलिए उसको हम गणना नहीं करते। तो हम 0 डिग्री के बारे में हम समझ गए कि 0 डिग्री के बारे में क्या आपको सवाल पूछेगा। तो ये तो हम आपको प्रोसेस बता दिए हैं, इस प्रोसेस के माध्यम से आपको जानकारी हो गया। अब हम बातें करेंगे देखिए, ऐसा तो आप जान ही गए, लेकिन एक इसलिए ऐसे भी आपको दिखनी होती है। देखिए, घंटे वाली सुई इधर और मिनट वाली सुई के जस्ट विपरीत, यानी घंटे वाली सुई के जस्ट विपरीत मिनट वाली सुई होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं 180 डिग्री कोण, अर्थात विपरीत दिशा में कोण। तो चलिए हम बात करते हैं 180 डिग्री के बारे में। हाँ, 5 मिनट के बाद 10 का फोन आ गया, काम रहा हम करे थे। हाँ ठीक है भाई। 180 डिग्री के बारे में, 180 डिग्री के बारे में हम जब बात करेंगे तो 180 डिग्री में होता क्या है, इसे हम कहेंगे विपरीत कोण। इसे हम कहेंगे क्या? विपरीत कोण। और विपरीत कोण के बारे में हम जान जाए, जिस प्रकार से हम जानते थे कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता था, उसी तरह से 180 डिग्री का कोण भी क्या होता है कि 12 घंटे में 11 बार बनता है। 12 घंटे कितने बार बनता है? 11 बार बनता है, जबकि 24 घंटे में कितने बार बनता है? तो 24 घंटे में बनता है 11 गुना के 22, यानी 180 डिग्री यानी विपरीत कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे अर्थात एक दिन में 22 बार बनता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अर्थात हमें ये कभी आपको ये दिक्कत ना हो कि ऐसा क्यों है, अब इसके ऐसा क्यों है इसके बारे में जाने के लिए फिर जैसे 0 डिग्री का स्ट्रक्चर हम बताए थे ना, वैसे फिर बताना होगा। तो उस स्ट्रक्चर के बारे में आपको हम पीडीएफ फाइल देंगे और पीडीएफ फाइल के वजह से आप उसके बारे में जान जाएंगे और इस आपको ग्राफ बना के दे देंगे कि इस बजे के समय हम 6 बजे के समय की गणना नहीं करते हैं। हम 6 बजे की समय की गणना नहीं करते। अब 6 बजे के समय गणना क्यों नहीं करते हैं, तब हम आपको पीडीएफ के तौर से हम आपको देंगे। जब भी आप संपर्क आप कर सकते हैं, मेरा आपको कांटेक्ट नंबर है 817484 4902। इस कांटेक्ट नंबर पे आप इसके बारे में पीडीएफ आप ले सकते हैं और पीडीएफ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये क्यों करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना जानिए कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है,
24 घंटे में 22 बार बनता है 0 डिग्री कोण का। सेम टू सेम 180 डिग्री का भी वही प्रक्रिया है कि 12 घंटे में 11 बार बनता है, जबकि 24 घंटे में 22 बार होता है। लेकिन 0 डिग्री का कोण जो होता है वह उसमें हम 12 बजे के समय की गणना नहीं करते, जबकि 180 डिग्री वाले में हम 6 बजे की समय गणना को नहीं करते। चलिए हम 180 डिग्री का कोण हम जान गए, इसके बारे में हम जानेंगे। अब कभी कभी आपको एक ग्राफ आपको देखने को मिलता है, देखिए ऐसा ग्राफ, इसे हम कहते हैं समकोण। इसे क्या कहते हैं हम? समकोण, अर्थात कह सकते हैं 90 डिग्री। चलिए समकोण के बारे में जानते हैं। समकोण अर्थात 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो कोण होता है वह एक चक्कर में 2 बार बनता है, अर्थात हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण 22 बार बनता है, जबकि 24 घंटे या एक दिन में यह कोण 22 गुना के 44 बार बनता है। यानी समकोण जो 90 डिग्री होता है वह 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 44 बार बनता है। हम 3 और 9 बजे की समय की गणना नहीं करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आज हम कुछ बेसिक चीजें आपको जानकारी करवा रहे थे, और इसके बारे में अब कल से आपको अगली वीडियो में हम आपको ये बताने के लिए आएंगे कि इस प्रकार के घड़ी के सवाल को किस प्रकार के प्रश्न जो है कैसे लगाए जाएंगे, इन सब का उपयोग हम अपने प्रश्नों पे कैसे करेंगे। घड़ी में कितनी प्रकार के ऐसे सवाल हैं जो कि हमारे द्वारा हमारे माध्यम से पूछा जाता है, हमारे पेपर में आता है। सभी प्रकार के सवाल को आपको बताया जाएगा बारी बारी से। तो इसके लिए आपको अगले वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा, और ज्यादा इंतजार नहीं हो सके तो आज 2 तारीख है, 2 मई, आज 2 मई 2020 है। हो सकता है कि कल 3 मई को या तो इसके अगले वाला चैप्टर को पढ़ा दें, या फिर मैथ के चैप्टर हम आपको लेके चलें, और मैथ के चैप्टर में प्रतिशत हो सकता है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रतिशत या रेशियो प्रिपरेशन आपको याद हो सकता है कि स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए हमारा हो सकता है कि ये पहला वीडियो कितने लोग हो सकता है कि मेरे बातों से, मेरे लिखावट से, मेरे द्वारा समझाए गए से संतुष्ट नहीं होंगे। तो देखिए एक टीचर से दूसरे टीचर की कब बैठती है, और एक टीचर से स्टूडेंट कब उसके सवालों को पढ़ता है, और उसके लिए आपको उस टीचर से अपने स्टूडेंट को, माइनॉरिटी को बैठाना पड़ता है। कुछ नेगेटिव पॉइंट को छोड़कर कुछ पॉजिटिव पॉइंट को आपको ध्यान देना पड़ता है। जब आप टीचर के पॉजिटिव थिंकिंग को, आप सोच को अगर आप जानिएगा, समझिएगा, तो वह टीचर आपके लिए बेटर आता है। या उस टीचर को जानकारी हो या ना हो, इसके बारे में नहीं मैटर, लेकिन आप इतना जानिए, हो सकता है कि आप हमसे अधिक जानकार हो और अधिक जानने वाले हो, इसके नॉन मैटर। किसी विभाग में ऐसा होता है कि आपसे हम अच्छे हो सकता है कि हो, और हो सकता है किसी विभाग में आप हमसे अच्छे हो। तो इसलिए छोटी मोटी त्रुटियां को आप उसे ध्यान से न लीजिए। हो सकता है कि आप अगर हमसे किसी प्रकार का त्रुटि हो तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको समझाने का या बताने का आपको एक बार प्रेरित करेंगे, तो हमें भी जान के अच्छा लगेगा, और हम भी अगली बार जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में संज्ञान लेके इस वीडियो को बनाएंगे। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।